जनकपुरी विधानसभा से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता आशीष सूद को टिकट दिया है। इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, पिछले चुनाव में आप बहुत कम वोटों से हारे थे, इस बार कैसा मुकाबला है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ मैं, चुनाव ही जनता लड़ रही है। आप इतनी धूप में इतने सैकड़ों लोग बैठकर हमारी बात सुनने के लिए एक एक घंटा इंतज़ार करते हैं। मैं अभिभूत हूँ इनके स्नेह और इनके प्यार का। और कई बार मेरा दिल ये कहता है कि क्या दुर्दशा इस क्षेत्र की और दिल्ली की कर दी गई है कि लोग कितने त्रस्त हैं गंदे पानी से, बहते सीवर से। ये अव्यवस्था देखिए, कई कई दिनों तक ये कूड़ा काटने, ग्रीन वेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता। आखिर कैसे लोग इतनी एफ्लुएंट कॉलोनी में, जो एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कॉलोनी हुआ करती थी, उसकी क्या कितनी दुर्दशा हुई है, इसके विरोध में ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट इस बार चेंज कर दिया है, दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो उतारे गए हैं, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? मेरे को वजह लगने का कोई कारण नहीं है। जिनको बदला गया है वो खुद कहते हैं कि केजरीवाल जी को मिसगाइड कर दिया गया, उन्होंने टिकट बेच दी है। वो खुद कहते हैं कि उनके बदले जिसको टिकट दी है वो फ्रॉड है, वो लेंटर माफिया है, आदि आदि। मैं तो ऐसी अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करना के सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों है? वो कहते हैं कि जिसको टिकट दी वो गलत व्यक्ति है, और जिसको टिकट मिली है वो कहता है उन्होंने नॉन परफॉर्मेंस की है। अब फैसला जनता ही सुना देगी, इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ। वो इनके दफ्तर में कोई आदमी काम करेगा, अगर वो इनका सामान बेचने की जगह पड़ोसी की दुकान का बेचेगा, ये रखेंगे? मगर उन्होंने आज भी उस आदमी को अपनी पार्टी में रखा हुआ है जो कह रहे हैं कि जो टिकट लेके लड़ रहा है वो गलत है, चोर है, फ्रॉड है, रेडी पटरी वालों ने उसकी शिकायत की है। तो इसमें मेरी टिप्पणी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जनकपुरी हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर है। इस बार जो है, क्या आपके लिए जो राह है वो आसान है? देखिए, चुनाव तो हर दिन मुश्किल होता है, मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई चुनाव आसान है, मगर जो चुनाव जनता लड़ रही होती है उसका नतीजा प्री डिटरमिन्ड होता है। किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी आसान मानकर या मुश्किल मानकर नहीं लड़ती है। हम चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ते हैं। आप चुनाव लड़वाने के मास्टर हैं, गोवा के प्रभारी आप रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप सह प्रभारी थे, तो आपको लगता है उसका अनुभव दिल्ली चुनाव में काम आने वाला है? नहीं, यहाँ उस अनुभव से ज़्यादा मेरा हर गली का, मुझे मालूम है जब यहाँ गेट नहीं था तो साइकिल पे किस गली से निकलकर कहाँ निकला जाता था। इन लोगों के साथ मेरा कनेक्ट मेरा काम आएगा। इन लोगों के साथ मेरा जो गुजरा हुआ बचपन है, कहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वैन में जाता था, कदीमी मार्केट पे कब कहाँ पे हम, तो ये मेरा कनेक्ट जो है ये मेरे काम आएगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झुग्गी वालों की ज़मीन और उनके खिलाफ जो केस दर्ज हैं वो अमित शाह अगर वापस ले लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, दरअसल क्या है, दिल्ली में अब कोई भी श्री अरविंद केजरीवाल जी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो हर दिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। कभी जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने बता दिया। कभी 2100 रुपये देंगे, कभी 18,000 रुपये देंगे, कभी गार्ड के पैसे देंगे, कभी झुग्गी वालों को, कभी प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री, कभी रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री, XYZ इस प्रकार की बातें चलाकर वो चुनाव के केंद्र बिंदु बने रहना चाहते हैं। चुनाव का केंद्र बिंदु अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े वादा खिलाफी, देश के सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े फरेबी और झूठे मुख्यमंत्री अगर कोई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, वो अरविंद केजरीवाल हैं। उनका शीश महल, उनकी नॉन परफॉर्मेंस, उनकी पानी को लेकर कोई योजना ना होना, उनकी सीवर की क्लियरेंस को लेकर कोई योजना ना होना, ये उनको इस दिल्ली के चुनाव के फोकस में रखे हुए हैं। वो इन जन समस्याओं से चुनाव को हटाकर निरर्थक मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं। अगर मैं जनकपुर की बात करूं तो यहाँ ऐसे क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या ऐसे काम नहीं हो पाए हैं जिनको लेकर आप मैदान में? देखिए, सबसे बड़ी आपदा जनकपुरी के लोगों पर जो है वो गंदा पानी है। क्यों साहब? गंदा पानी है और सीवर, लोगों की किचन में पानी खड़ा है।
नहीं, मटमैला ही नहीं है। किसी दिन पब्लिक कहती है आज कोका कोला आया, किसी दिन माजा आया, किसी दिन पीला पानी आता है, किसी दिन काला पानी आता है। और अभी 2 बारिश हो जाएंगी तो पूरा ब्लॉक पानी से भर जाएगा। ये चीजें हेपेटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं, लीवर के केस बढ़ रहे हैं, बच्चों को भूख नहीं लग रही, उल्टियां दस्त हो रहे हैं, बड़े परेशान है जी। क्या बात कर तो ये है सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है 2100 रुपए देंगे, 18,000 देंगे, 8,000 देंगे, खटाखट देंगे, खटाखट देंगे। मुद्दा ये है 10 साल में क्यों ऐसी दुर्दशा हुई कि हमारा पानी गंदा हो गया, हमें खरीद के पीना पड़ रहा है, सीवर बह रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के मकान है साहब। लोगों को शर्मिंदगी होती है जब उनके मेहमान आते हैं बहते हुए सीवर देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये हैं आशीष सूद, जो पिछला चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार लोगों के साथ में हैं और दावा इनका ये है कि इस बार चुनाव ये जीतेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।